अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम आपके साथ पाकिस्तान जनरल नॉलेज और पुलिस के डिपार्टमेंट में पूछे जाने वाले वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करेंगे। ये वो एमसीक्यूज़ हैं जो मोस्टली पेपरों और इंटरव्यू में आपसे पूछे जाते हैं। अगर आप किसी पेपर या इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो आप ये क्वेश्चन ज़रूर पढ़ें ताकि आपका पेपर और इंटरव्यू कवर हो सके। और हमने हर जॉब टेस्ट के लिए एक मुकम्मल कोर्स तैयार किया है जिसमें हमने हर टॉपिक को कवर कर दिया है। अगर आप ये कोर्स हमसे लेना चाहते हैं तो आप दिए गए इस व्हाट्सअप नंबर पर हमसे रब्ता करें और हम आपको ये पीडीएफ में प्रोवाइड कर देंगे। तो जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें अगर वो किसी भी जॉब टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फाउंडर ऑफ अखबार ज़मींदार? अखबार ज़मींदार के बानी कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर है ज़फ़र अली ख़ान। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फाउंडर ऑफ डाउन न्यूज़पेपर? अखबार डाउन न्यूज़पेपर के बानी कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर है कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह। ये डाउन न्यूज़पेपर के बानी थे और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज डाउन न्यूज़पेपर फाउंडेड? डाउन न्यूज़पेपर की बुनियाद कब रखी गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर है 26 अक्टूबर 1941 को। और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मोस्टली पेपरों में क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द कैपिटल ऑफ बहरीन? बहरीन के दारुल हुकूमत का क्या नाम है? तो इसका करेक्ट आंसर है मनामा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द कैपिटल ऑफ अज़रबैजान? अज़रबैजान के दारुल हुकूमत का क्या नाम है? तो इसका करेक्ट आंसर है बाकू। और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मोस्टली पेपरों में क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द करेंसी ऑफ जॉर्जिया? जॉर्जिया की करेंसी का क्या नाम है? तो इसका करेक्ट आंसर है जॉर्जियन लारी। और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज द एटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट इंच्ड? एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट को कब नाफज किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर है 2010 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द AML एक्ट इन पाकिस्तान? AML पाकिस्तान में एक्ट क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट ऑफ 2010। और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और PPSC के पेपरों में क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी विंग्स आर देयर इन FIA? FIA के कुल कितने विंग होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है 6 विंग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच सेशन एक्शन विल बी टेकन इन केस ऑफ फाइलिंग रजिस्ट्रेशन एंड फैसल केस? झूठा केस दर्ज रजिस्टर करवाने की सूरत में कौन सी दफ़ा के तहत कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है? तो इसका करेक्ट आंसर है सेशन 182 PPC के तहत। और आपने ये याद रखना है कि PPC जो ऐसे इन्होंने लिखा हुआ है क्योंकि वो यहाँ पे क्वेश्चन चेंज कर देते हैं, आगे D लिख देते हैं, ये तीनों P लिख देते हैं, तो आपने ये याद रखना है। और ये झूठी FIR, जैसे कोई एक बंदा किसी के ऊपर झूठी FIR या कोई एप्लीकेशन दे देता है तो वो अगर उसमें वो झूठा साबित हो जाता है कि ये जो इसने एप्लीकेशन दी है ये फेक है तो वो उस बंदे के ऊपर 182 के तहत कार्रवाई हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज मुस्लिम लीग एस्टैब्लिश? मुस्लिम लीग का क़याम कब अमल में आया? तो इसका करेक्ट आंसर है 30 दिसंबर 1906 में ढाका बांग्लादेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फाउंडर ऑफ मुस्लिम लीग पार्टी? मुस्लिम लीग पार्टी के बानी कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर है आगा खान। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड द पार्टीशन ऑफ बंगाल? अंग्रेज़ सरकार ने बंगाल की तकसीम को कब ख़त्म कर दिया था? तो इसका करेक्ट आंसर है 12 दिसंबर 1911 को। और मोस्टली पेपरों में क्वेश्चन रिपीट हुआ तो वहाँ पे 1911 ही होता है। और इसकी जो पार्टीशन थी वो 1905 में हुई थी और इसको लॉर्ड कर्जन ने किया था 1905 में, और अंग्रेज़ हुकूमत ने 1911 में इसको ख़त्म कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिमला डेपुटेशन मीट विच ब्रिटिश वाइसरे? शिमला वफद किस अंग्रेज़ वाइसरे से मिला? तो इसका करेक्ट आंसर है लॉर्ड मिंटो से। और ये 35 लोगों का फहद लेके लॉर्ड मिंटो से मिलने गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड शाह वलीउल्लाह डाइड? शाह वलीउल्लाह का इंतकाल कब हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर है 20 अगस्त 1762 को। और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्टली पेपर में क्वेश्चन रिपीट हो चुका है और आपने ये डेट्स याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री इज़ द
वेस्ट ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के मगरब में कौन सा मुल्क है? तो इसका करेक्ट आंसर है ईरान। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री इज़ लोकेटेड द ईस्ट ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के मशरक़ में कौन सा मुल्क है? तो इसका करेक्ट आंसर है इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्शन अगेंस्ट ह्यूमन ट्रैफिकिंग इन द वर्क ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन, इंसानी स्मगलिंग के ख़िलाफ़ कार्रवाई किस अदारे का काम है? तो इसका करेक्ट आंसर है FIA का काम है इंसानी स्मगलिंग जो लोग करते हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गेनाइजेशन डज FIA वर्क विद, FIA किस अदारे के साथ मिलकर काम करती है? तो इसका करेक्ट आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर, और जिसे हम इंटरपोल भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सेशन विल अप्लाई टू द क्राइम ऑफ एक्सट्रेशन, बत्ताखोरी के जुर्म पर कौन सी दफ़ा लागू होती है? इसका करेक्ट आंसर है सेशन 384 के तहत जो लोग बत्ताखोरी करते हैं इनके ख़िलाफ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द केस फाइल विद द इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर कार्ड, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के पास केस फाइल को क्या कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है NFIR। NFIR का मतलब है, थोड़ी सी डिटेल आपके साथ शेयर करते हैं। अगर किसी इंसान पे FIR हो जाती है और अगर वो अदालत से अपनी एक आर्जी तौर पर बेल करवाता है, जिसे हम अबूरी बेल कहते हैं, वो बेल करवाने के बाद वो शामिल तफ्तीश होता है अपने ASI के पास, चाहे वो SHO के पास पेश होता है, तो उस FIR में जो लिखा होता है कि मैं इस वाक़े में था या इस मामलात में मैंने ये काम सर अंजाम दिया या मैंने नहीं दिया, अगर वो उसमें सच्चा साबित हो जाता है तो जो उसके पास फ़ाइल होती है उसे हम मिसल कहते हैं। मिसल में जो वो लिखता है SHO या ASI लिख के देता है कि इसके ऊपर जो FIR हुई है वो झूठी हो चुकी है और इसके ऊपर जो FIR हुई है इसमें ये जो है वो ज़मानत हो चुकी है इसकी, और इसको जो इस केस से बरी कर दिया जाए, ये मौके पर नहीं था, तो उसको जो कहते हैं उसे मिसल कहते हैं। उस मिसल के तहत ही वो जो हमारा जज है वो फैसला करता है कि इसके ऊपर जो कार्रवाई की गई वो झूठी हुई है और उसको वो बरी कर देता है। इसके बाद जो ASI के पास होती है उसे मिसल कहते हैं, ये आपने याद रखना है क्योंकि वो जो शामिल तफ्तीश होने के बाद मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द टाइम लिमिट फॉर द क्रिमिनल ऑफ रॉबरी, डकैती के जुर्म पर कौन सी दफ़ा लगती है? तो इसका करेक्ट आंसर है सेशन 392। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ केस ऑफ मर्डर इज़ रजिस्टर्ड अंडर द लॉ, कत्ल का मुकदमा डैश कानून के तहत दर्ज होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है क्रिमिनल फौजदारी के तहत। जो कानून है अदालतों में 3 तरह के केसेस होते हैं, जैसे एक फैमिली कोर्ट हो गई और एक फ़ौजदारी और एक दीवानी केस होते हैं। जो फ़ौजदारी केस होते हैं ना, इनका जो फैसला होता है वो जज साहबान ने जल्दी करना होता है क्योंकि इसमें लड़ाई झगड़े का मामला होता है जिसको उन्होंने 3 मंथ के अंदर या 4 मंथ के अंदर उसको कवर करना होता है। ठीक है, उसके बाद जो दीवानी केस होते हैं वो ऐसे होते हैं जिसमें किसी की ज़मीन का मसला हो और या कोई ऐसा लेन देन का मसला हो जो फौजदारी और दीवानी केस कहलाते हैं, इसलिए उनका लेन देन काफ़ी देर तक चलता रहता है। जैसे किसी का भी ज़मीन का मामला चल रहा हो तो वो सालों साल चलता है, उसको दीवानी केस कहते हैं। और जो लड़ाई झगड़े वाला केस होता है उसके क्रिमिनल केस फौजदारी कहते हैं। ये ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं और आगे जो इंटेलिजेंस ब्यूरो का पेपर आने वाला है उसमें ये क्वेश्चन रिपीट होंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ रिमांड, रिमांड किसे कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है मजिस्ट्रेट की इजाज़त से ज़ेर हिरासत मुलज़म से तफ्तीश करना। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पर एक बंदा जो पुलिस की हिरासत में आ चुका है, जैसे आज वो पुलिस की हिरासत में आ चुका है, तो वो अगले दिन उन्होंने अपने इलाका मजिस्ट्रेट के पास उस बंदे को पेश करना है कि इसने ये जुर्म जो सरजद किया है और इसकी हम तफ्तीश करना चाहते हैं। तो उसकी तफ्तीश के लिए जो इजाज़त देता है इलाका मजिस्ट्रेट, चाहे वो 14 दिन का रिमांड देता है, चाहे वो 5 दिन का देता है, चाहे वो 3 दिन का देता है, उसे रिमांड कहते हैं, जिसमें वो उस बंदे से तफ्तीश करते हैं और अगर उसने जो जुर्म किया है उसमें वो साबित हो जाए तो उसके ऊपर FIR दे के उसे जेल में डाल देते हैं, जुडिशल कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज़ FIR मीन, FIR का क्या मतलब है? तो इसका करेक्ट आंसर है FIR का मतलब है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द लार्जेस्ट फोर्ट ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का सबसे बड़ा किला कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है रानी कोट फोर्ट, और आपने कमेंट में बताना है कि ये कहाँ पर वाक़या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान फॉर द शॉर्टेस्ट टाइम,
पीरियड सबसे कम मुद्दत के लिए पाकिस्तान का वज़ीर आज़म कौन रहा है? तो इसका करेक्ट आंसर है नूरुल अमीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज कायद आज़म बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन असम्बली? कायद आज़म पहली आइन साज असम्बली के सदर कब बने थे? तो इसका करेक्ट आंसर है 11 अगस्त 1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ईमान मुफस्सल? ईमान मुफस्सल का क्या मतलब है? तो इसका करेक्ट आंसर है आई बिलीव इन अल्लाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुस्लिम फॉट इन गज़वा बदर? गज़वा बदर में कितने मुसलमानों ने जंग की थी? तो इसका करेक्ट आंसर है 313 मुसलमानों ने, और ये इस्लाम की पहली जंग थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हज़रत उमर वाज बोर्न ऑन डैश? हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की वलादत कब हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर है 584 AD में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द हिस्ट्री ऑफ इस्लाम ओनली सहाबा विदाउट सीइंग प्रॉफिट? तारीख़ इस्लाम में सिर्फ सहाबी हैं जिन्होंने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा नहीं है और फिर भी वो सहाबी हैं, वो कौन हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है हज़रत अवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो हैं, इन्होंने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा नहीं है लेकिन ये फिर भी सहाबी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेंज ऑफ गौरी मिसाइल 1 इज़? गौरी मिसाइल 1 की रेंज कितनी है? तो इसका करेक्ट आंसर है 1300 किलोमीटर से लेके 1500 किलोमीटर तक, और मोस्टली पेपर में जो क्वेश्चन रिपीट हुआ है तो वहाँ पे 1500 किलोमीटर ही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन सेकंड माइग्रेशन टुक प्लेस इन हबशा? दूसरी हिजरत डैश को हबशा की तरफ हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर है 616 AD में दूसरी हिजरत जो है हबशा की तरफ हुई थी, और जो पहली हिजरत कब हुई थी ये आपने कमेंट में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बैटल ऑफ हुनैन वाज फॉट इन डैश हिजरी? हुनैन की जंग किस हिजरी में हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर है 8 हिजरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द DMA स्टैंड फॉर? DMA का मतलब क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द साउंड ऑफ बर्ड्स? परिंदों की आवाज़ को क्या कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ट्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज मीनार पाकिस्तान फाउंडेड? मीनार पाकिस्तान की बुनियाद किस साल रखी गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर है 1960 में। आई होप आप दोस्तों को वीडियो पसंद आई होगी, तो जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको